हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द वर्जन ऑफ न्यू स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वर्कशीट 24 क्लास 8 की 17 दिसंबर की। यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर 12 होगा। ओके, ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की क्लास 8 की वर्कशीट है। आज की इस मैथमेटिक की वर्कशीट का टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट। चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, वी नाउ अबाउट द सॉलिड शेप्स लाइक क्यूब एंड क्यूबिट। हम जानते हैं, अब चलिए हम जानेंगे सॉलिड एंड लाइक solid shape like cube and cuboid. As the two-dimensional shapes like square, rectangle have length and breadth, we take area as a square unit. Same way, this shape like cube, cuboid are three-dimensional. We take length, breadth and height of the shapes and centimeters square to calculate volume. Now we will find the volume of this figure. आज हम पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ रखा है अभी तक, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के बारे में। ये क्या होते हैं? टू डायमेंशनल। बट अब हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में, जो होते हैं थ्री डायमेंशनल। जैसे हम स्क्वायर रेक्टेंगल में पढ़ते तो उसमें लेंथ एंड ब्रेड्थ होता था, बट लेकिन ये क्यूबॉइड क्यूब में हाइट भी होता है, बिकॉज ये इसीलिए थ्री डायमेंशनल होते हैं। और ये क्यूब एंड क्यूबॉइड सॉलिड शेप्स हैं। अब देखिए, जैसे हम स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करते थे कि स्क्वायर टू का स्क्वायर क्या होता है, तो टू को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, टू को 2 से तो 4 आ जाता था। बट अगर हमें किसी का स्क्वायर निकालना होता है तो हम क्या, वो किसी का क्यूब निकालना होता है तो हम क्या करें, तो हमें उसी नंबर को खुद से 3 बार लगातार मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 को 3 से करा तो 9 है, फिर 9 को 3 से एक और बार करो और 27। ओके, समझ गए? चलिए अब हम पढ़ते हैं साइड्स ऑफ अ क्यूब। देखिए, हमें ये इतना बड़ा ग्राफ सा दे रखा है, साइड्स ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ये सब दे रखा है। चलिए अब हम इसको बारे में अच्छे से समझते हैं। देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है। हमें साइड ऑफ अ क्यूब जैसे हमें दे रखी है, हमें हमसे पूछा गया है कि ये साइड ऑफ अ क्यूब है, ठीक है। आपको वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब निकालने, तो हमें तो फॉर्मूला पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। लेकिन अब हमें ये नहीं पता है कि कैसे निकालें। तो जैसे अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हाँ, देखिए इसमें यही बताया गया कि हमें हमारा एक क्यूब है, हमारी उसकी साइड 1 यूनिट है, 1 यूनिट। तो हमें इसकी वॉल्यूम ऑफ क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे, हम उस नंबर को 3 बार लगातार मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर क्या आएगा? 1। आंसर आएगा 1, और वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। यही इसके में देखो, अब एक दूसरा एग्जांपल बताती हूँ कि अगर कोई क्यूब है, उसकी यूनिट 2 है और हमें उसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताना है। अगर हम उसे लगातार 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा, और इसका आंसर 8 होगा। और जो परफेक्ट क्यूब नंबर है वो 8 ही होगा, क्योंकि ये लगातार नंबर के जो मतलब वही नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है लगातार 3 बार। इन दिस वे वी कैन सी द नंबर ऑब्टेन फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब आर स्पेशल नंबर। इसमें बताया गया है कि देखिए, ये सब नंबर जो दिए गए हैं ये सब इस परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं। जैसे 3 का 27, 4 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे लगातार 3 बार 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343 एंड 8 का 512, 9 का 729, यहाँ पे होगा 729, 10 का 1000। ऐसी इनकी यहाँ पे हमें साइड ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब देख लिया, परफेक्ट क्यूब नंबर देख लिया हमने। अब हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम देखेंगे, इसको अगर हम लिखें तो कैसे लिखें, तो हम ऐसे लिखेंगे। जैसे हमें 1 लिखना है तो 1 का क्यूब लिखेंगे। तो जैसे हम लिखते थे 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, तो कैसे ऐसे लिखते थे हमेशा। बट क्यूब कैसे लिखेंगे, ऊपर 3 लगा देंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं, 1 इंटू 1 इंटू 1, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। समझ गए? आप समझ गए कि एक्सपेंडेड फॉर्म ये होता है एंड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है 1/3, 1 क्यूब। चलिए अब हम इन सब क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। ये देखिए, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब हमें इन सब का क्यूब बताना। तो देखिए, अगर हम इसे लगातार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो इसका आंसर होगा 100, ये होगा। और अगर 12 को हम लगातार मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो क्या होगा, 1728। एंड 13 को अगर हमने ऐसे ही मल्टीप्लाई करा तो क्या आंसर आएगा, 2197।
14 को सेम ऐसे करेंगे तो क्या आएगा 2744 एंड 15 का 3375 16 का 4096 17 का 4913 एंड 18 का 5000। ये देखिए ये इसका आंसर है यहाँ तक। ये देखिए ये सब इनका आंसर है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें यहाँ पर एक क्यूब का फिगर बनाना है। क्यूब का फिगर कैसे बनाते हैं, ये देखिए 1 2। हाँ, आपने छोटी क्लासेस में भी याद होगा आपको क्यूब का फिगर ऐसे बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक वो स्क्वायर बनाएंगे, यहाँ पे एक स्क्वायर बनाएंगे, फिर इस लाइन को इससे जोड़ देंगे, इस लाइन को इससे जोड़ देंगे, इस वाली को इससे जोड़ देंगे, इस वाली को इससे जोड़ देंगे। तो ये हमारा क्यूब हो गया। ये थोड़ा सा हाँ क्यूबॉइड की तरह दिखने में लग रहा है, बट आप थोड़ा सा इसे कम मोटा बनाइएगा। चलिए अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।